हेलो एवरीवन, कैसा है आप सब। आज की वीडियो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको कैंडल स्टिक पढ़ाने जा रहा हूं। मैं कोई टाइम पास वाली कैंडल स्टिक नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पर वो पढ़ाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। एंड आपको जो है मैं सारा कुछ दिखाऊंगा भी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ये जो प्रॉपर सीरीज चल रही है स्विंग ट्रेडिंग की, वो प्रॉपर कंटिन्यू हम रख रहे हैं। बाकी स्विंग ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैं वो लर्निंग प्रोवाइड करूंगा जो आपको कहीं और नहीं देखने को ना सुनने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस कैंडल का नाम है आपका हैमर कैंडल। याद रखिएगा, जो मैं तीन कैंडल स्टिक पढ़ा रहा हूं ये मेरे पेड ग्रुप का हिस्सा है, पेड ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मुझे सब्सक्राइब किए हो, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करूं जिससे और लोगों में और हमारे में डिफरेंस पता चले। ट्रेड कैसे लेना है, एंट्री एंड एग्जिट इसमें जो है हम कैसे प्लान करते हैं, यहाँ पे हम आपको ये समझाने जा रहे हैं। उसके बाद आपको जो है बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी रुक जाओ, ये दो दो कैंडल और है, उसको भी मैं बता दूं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम बताएंगे कि हम यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट कैसे प्लान करेंगे और कैसे क्या प्लान करेंगे, जो भी रहेगा सब कुछ आपको यहाँ पे बताएंगे। दूसरी कैंडल स्टिक का नाम है आपका डोजी कैंडल। याद रहे, प्लस टाइप की अगर आपको कैंडल कहीं भी दिखे, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी हमारी गंदी है, ठीक है, घर वाले भी यही डांटते हैं, बट आप लोग जो है नोटिस मत करना। चलिए, तो इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। अगर आपको प्लस टाइप की कैंडल दिख रही है तो उसको क्या बोलते हैं? डोजी कैंडल। क्या बोलते हैं सर? डोजी। तीसरी कैंडल है आपकी बुलिश स्पिनिंग कैंडल। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये बुलिश स्पिनिंग नहीं है। मैं जितना बता रहा हूं आपको उतना काम करना है, पढ़ा मैं रहा हूं, आप नहीं। ठीक है, तो जिसको जो बोलना है बोले। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आपको याद रखना है। पहला आपको हैमर कैंडल याद रखना है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। दूसरा आपको डोजी कैंडल याद रखना है, और तीसरी जो आपकी कैंडल है वो सिर्फ और सिर्फ बुलिश स्पिनिंग कैंडल है। तो ये तीन कैंडल है। देखो ये कैसे निकलती है, जैसे पिन टाइप की, जैसे टी बनता है ना, टी की शेप का होता है, इसको बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग। क्या बोलते हैं? बुलिश स्पिनिंग। ठीक है, राइटिंग में भी फिर से बता रहा हूं गंदी है, तो उसको आप माइंड मत करना सर। ठीक है, कंटेंट पे फोकस रखो, क्या मैं पढ़ा दूं। चलिए, तो ये चीज है यहाँ पे। बुलिस है, डोजी है और हैमर है। तीन कैंडल मैंने आपको बता दिया। अब सर ये बताइए, यहाँ पे ट्रेड कैसे हम प्लान करेंगे एंड कैसे सारी चीजों को हम मैनेज करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कंडीशन आपको याद रखना है सर, जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन ये है कि इन तीनों में से, याद रखिएगा, ये तीनों कैंडल में आपको ट्रेड कब करना चाहिए। देखिए सुनिएगा, इन तीनों कैंडल में आपको ट्रेड तभी करना है सर जब आपकी मार्केट, सुनिएगा, जब आपका कोई भी स्टॉक, ठीक है, कोई भी XYZ स्टॉक है, कोई भी स्टॉक ऊपर से नीचे की ओर आए और एकदम बॉटम में, ठीक है, बॉटम में चाहे आपका हैमर कैंडल बना दे, सुनिएगा, चाहे आपका डोजी कैंडल बना दे, सुनिएगा, चाहे आपका बुलिश स्पिनिंग कैंडल बना दे, सुनिएगा, इन तीनों कैंडल में से कोई भी कैंडल आपको देखने को मिलती है तो आपको क्या करना है सर? सेकेंड कैंडल में। कैसे मतलब? सेकेंड कैंडल मतलब कि इस कैंडल के दूसरी कैंडल में, मतलब ये जो कैंडल है ना, इसके बगल वाली जो कैंडल बनेगी, इसमें आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सुन लीजिएगा, सेकेंड कैंडल में आप यहां पर, आप इस कैंडल में प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कंडीशन लिखा रहा हूं, इस कंडीशन को याद रखिएगा। कंडीशन नंबर वन, स्टॉक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कोशिश यही करिएगा कि स्टॉक जो है 500 रुपीज से ऊपर का रहे। कितने का रहे? 500 रुपीज से ऊपर का। क्यों? क्योंकि जब 500 रुपीज से ऊपर का स्टॉक रहेगा तो उसमें क्या है, थोड़ा सा मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर 1000 रुपीज से ज्यादा का है या 1000 का है तो वेरी गुड। और अगर आपका स्टॉक 2000 के आसपास है तो बहुत अच्छा। सबसे जो मैं आपको बता रहा हूँ परफेक्ट जो होता है वो 1000 से 2000 के बीच में बढ़िया स्टॉक मिलता है, जहां पे स्विंग करने के अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। या फिर आप अगर देखेंगे तो 2000 से ज्यादा के भी स्टॉक में स्विंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या डिसाइड करेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ सर। तो स्टॉप लॉस क्या आपका रहेगा, 1:2 के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 1:2 मतलब अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो 20 पॉइंट का आप टारगेट रखिएगा। ठीक है, अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो आप 40 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। 1:2 के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर कि आपने ये बताया कि डोजी चाहे बने, चाहे आपका हैमर बने, चाहे आपका बुलिश स्पिनिंग बने, तीनों में से कोई भी कैंडल बनती है तो आपको सेकंड कैंडल में ट्रेड करना है। कंडीशन मैंने आपको बताया कि 500 रुपए से ऊपर के स्टॉक होने चाहिए। अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो आप यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और आपका यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे आप
रख सकते हैं, ठीक है, आराम से। अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, अगर आप 1000 से 2000 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 40 से, ठीक है, 40 से 50 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ चार्ट दिखाता हूं, ठीक है, स्टॉक का मैं नाम नहीं दिखा सकता हूं एज पर द सेबी रूल, कुछ चार्ट दिखाता हूं जहां पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब ये चार्ट बनता है तो काम करता है, ये नहीं करता है, राइट। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आपको दिखाता हूँ कर रहा हूँ। तो मैं स्टॉक का नाम आपको नहीं दिखा सकता हूँ एज पर द सेबी रूल, बट मैं आपको जो प्रोसेस समझा रहा हूँ वो समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये सीख लिए तो आप किसी भी अपने फेवरेट स्टॉक में इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखो इस कैंडल स्टिक को मैंने अभी क्या बताया, जो आपको प्लस टाइप की कैंडल दिखे उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, डोजी। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया सर, कि जब भी आपको डोजी बने वहां पे आपको क्या करना है सर, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है सर, आराम से स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ पे सेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर प्लान करूं तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 1000 रुपए से ऊपर का स्टॉक है तो 20 पॉइंट का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। टारगेट कितना रहेगा सर, 40 पॉइंट। चलिए देखते हैं 40 पॉइंट का टारगेट डन हुआ है नहीं डन हुआ है, आराम से देख सकते हो सर आप, 1 से 2 दिनों में टारगेट डन हो गया है। तो और आइए मैं आपको बैक टेस्ट कराता हूं, बट याद रहे मैं आपको स्टॉक का नाम नहीं दिखा सकता हूं, बट आपको मैं बैक टेस्ट करा सकता हूं चार्ट पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि कैसे आप यहाँ पे कैंडल स्टिक के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हैं और 1:2 के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये दूसरा चार्ट है, और याद रहे टाइम फ्रेम हमेशा आपका 1 डे का टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो याद रहे आपको हमेशा टाइम फ्रेम 1 डे का सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो हमारे सामने जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो एक कैंडल बनी है जिसको हम हैमर बोलेंगे। कंडीशन याद है, ऊपर से स्टॉक नीचे आया, जी सर आया, उसके बाद क्या हुआ, हैमर बनाया। तो अब जब हैमर बनाया है सर तो हैमर पे ट्रेड करना है जी। अब क्या करना है सर आपने, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेकंड कैंडल में क्या बताया कि हैमर के जस्ट बाजू वाली जो बगल वाली कैंडल है, साइड वाली है, उस कैंडल पे आपको वहां पे एंट्री प्लान करनी है। तो यहाँ पे देखिए सर, तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा, याद रहे आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो 20 पॉइंट का बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड दिखा देगा, स्टॉक 1000 रुपए से ऊपर का है, ठीक है, तो ये 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। टारगेट जो आपका बैठेगा वो लगभग 40 पॉइंट का, 40 से 50 के बीच में आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि हैमर का, ठीक है, चाहे आपके हैमर कैंडल हो, चाहे आपका डोजी कैंडल हो, या उसका जो है बुलिश स्पिनिंग हो, इनकी अगर बॉडी को ब्रेक करता है कोई भी कैंडल, ठीक है, तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मेरी बात करो तो सर मैं तभी ट्रेड करूंगा जब हैमर कैंडल की जो बॉडी है, जैसे मान लो ये हैमर कैंडल है, इस कैंडल को अगर ब्रेक करती है सेकंड वाली कैंडल, तभी मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करूंगा। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट स्टिल कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।